जब क्लास चालू किया था तो आपको एक हम बात बताए थे कि जैसा नाम वैसा नाम से ही तुम पकड़ लेना बबुआ कि एकर काम क्या होगा, है ना। नाम से ही आदमी अंदाज लगा लेता है कि उसको लोग चोर कह रहा है, कर मतलब कि चोरी का। तो ये अकर नाम है बबुआ, ध्यान दो, इसका नाम क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट। टाइम तो प्रेजेंट रहेगा लेकिन एक्शन क्या करेगा, फिनिश। एक्शन क्या करेगा, फिनिश। जब एक्शन फिनिश हो जाए तब उसको कहा जाता है परफेक्ट, और टाइम क्या रहेगा, प्रेजेंट। सुन रहे हो बाबू, काम सुन रहे हो? देखो ये वाला डाउनलोड करो, डाउनलोड, यही डाउनलोड करना है। काम फिनिश, काम फिनिश और टाइम प्रेजेंट। सुन रहे हो? काम फिनिश और टाइम प्रेजेंट। फिनिश का मतलब समाप्त हो जाना, जो काम क्या हो गया, समाप्त हो गया, उसको बबुआ परफेक्ट कहते हैं। जैसे फिनिश क्या हो गया भाई, हमने कहा कि मैंने खाना खा लिया है बबुआ, ध्यान दे। नहीं कहा जाता है बूंद बूंद करके तालाब भरता है, तो बूंद बूंद करके बबुआ एक दिन तालाब आपका भर जाएगा, और जब आप एग्जाम के लिए तैयार होइएगा उस समय आपके पास अथाह शक्ति रहेगा, जहाँ पे आपको क्वेश्चन बनाने में या समझने में दिक्कत नहीं होगा। लेकिन आज से छोड़ते चले जाओगे तो आजे भरना, कल से पूरा सोटेंगे। बाबू कहीं सोटाए वाला नहीं है, देखिएगा बबुआ रोज किताब उताब लेकर के पूरा एक आध दिन, है ना, कोई गार्जियन उर्जियन बोल दिया कि तू पढ़ता है रे, कभी कभी नहीं पढ़ता, तो एक आध दिन क्या करेगा, पूरा केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी सब इतना आए तो पूरा हार देना है। नहीं, पूरा बबुआ लेके अब कितने वहाँ बैठा और यहाँ हल्का हल्का घास खाना चालू कर दिया, तो यहाँ तो रंगीन रंगीन ना फोटो अब लगता है। देखते देखते अब बबुआ पूरा खा के आछाड़ के बैठल था, और धीरे धीरे ऐसे ऐसे कल से समय निकल जाएगा, समझ रहे हो? तो चलो समय को व्यर्थ नहीं बल्कि हम लोग काम करते हैं, यहाँ पे ध्यान देना बाबू। आज जो ऑपरेशन हो रहा है प्रेजेंट परफेक्ट को है, तो प्रेजेंट परफेक्ट को बबुआ आज सीधा आपको माइंड में एकदम प्योर, एकदम सीधा, एकदम डायरेक्ट, एकदम सेटअप, जरको नहीं हिलेगा बबुआ, केवल प्रेजेंट ऑफ माइंड केवल यहाँ रखिएगा आप। प्रेजेंट परफेक्ट कहते किसको हैं, तुम चिन्होगे कैसे, बनाओगे कैसे, खेलोगे कैसे। खेलना है, यहाँ तो पढ़ना नहीं है, यहाँ तो खेले लाना सीखना है। खेलो तुम, प्रेजेंट परफेक्ट से खेल जाना है। तो खेलने के लिए बबुआ समझना जरूरी है, बिना समझ ले खेलने का प्रयास किया ना, खेल खेल रहे हो बिना समझ ले, समझ रहे हो ना बबुआ मामला करो। तो देखो नाम, नाम बबुआ इसको रखा गया है, ऐसा ही काम है। नाम है इसका प्रेजेंट यानी टाइम प्रेजेंट रहेगा, और नाम है इसका परफेक्ट यानी एक्शन फिनिश रहेगा। एक्शन फिनिश किसको कहते हैं बबुआ, जो काम क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। काम समाप्त क्या होता है भाई, जैसे हमने कहा कि मैंने खाना खा लिया है, मैंने खाने वाला जो काम है ना, मैंने उसको डूक दिया सर, मैंने जितना हमको देना था हम रख दिए हैं, जाके पूछ लीजिए कि कितना रखे हैं। मैंने हमने उसे पीटा है, मैंने पीटे वाला काम बाबू फिनिश होइल है ना। ए बबुआ इधर ध्यान दो, पीटे वाला काम, जब काम मैंने चाय पी लिया है, के कौद का पौध दे दें, है ना, लड़के बचपन में ही होता था, है नहीं बबुआ, प्रसादी वगैरह है ना, तो का ले लिया, तो पहले चाट लिया इन्हें घास के, फिर इन्हें गए ताकि पता नहीं चले। तो बबुआ वो तो प्रसाद खा लिया ना, तो मैंने प्रसाद खा लिया है, जो प्रसाद खाने वाला काम था वो क्या हो गया, फिनिश हो गया, समझ रहे ना। तो फिर से एकदम आराम से जब काम फिनिश हो जाए ना, सुन रहे हो, जब कार्य फिनिश हो जाए ना, तो उसको प्रेजेंट परफेक्ट कहते हैं। सुना
लुका लो ये बात, केकरो न कहना, समझ रहे हो ना, लुका लो इसको कि जब कोई कार्य फिनिश हो जाए ना तो उसको प्रेजेंट परफेक्ट कहते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट, सुन रहे हो, लुकाओ ना इसको। जब कार्य फिनिश हो जाए तो उसको क्या कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट। अब इसका बबुआ जैसे हमने लिखा कि वह खाना खा लिया है। अब देखो यहां से चिन्हा गया बाबू, ये टाइम कहा कि प्रेजेंट है। अब एक्शन चेक किए, काम कैसा हुआ भाई? तो काम खाने वाला है, जो मैंने टास्क बना लिया है सर, मैंने टास्क जो मिला था हमारा कंप्लीटेड है। यानी बाबू आप लोग को हमने क्वेश्चन भेज दिया है, मैंने भेजने वाला काम। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब क्या हुआ? जब कोई कार्य क्या हो जाए, फिनिश। अब देखो यहाँ ये पहचान हुआ कि तुम कैसे सेंटेंस को पहचानोगे, नहीं तो पहचानने में कोई दिक्कत, एक्शन फिनिश हो तो परफेक्ट और टाइम तो पता चलिए जाएगा। अब बाबू देखो जब पहचान लिया तो इसको बनाना होगा, बनाना है, बनाने वाला भी इसको बात याद रखना पड़ेगा, कैसे इसको बनाना है। तो कैसे बनाया जाता है वो अभी वाला बबुआ। फिर आया एगो दिन, एगो आया है अभी यहाँ, फिर रोपाई के दिन आयल है, बढ़िया से है नहीं। जब काम समाप्त हो जाए प्रेजेंट परफेक्ट, और इसको कैसे बनाएंगे? तो देखो बाबू, बनाने का सब्जेक्ट याद रखना, बिना सब्जेक्ट का सेंटेंस नहीं बनता। बिना इंजेक्शन सिरिंज के, बिना सिरिंज के सुई नहीं पड़ता। बिना सिरिंज के सुई पड़ेगा जी? इम्पॉसिबल है। उसी तरह से सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या होता है पहले भी बताया था, वाक्य में करने वाला को सब्जेक्ट है ना। अब बाबू सब्जेक्ट के बाद देखिए, आप दर्द दवाई के जरा हिसाब देखिए, इधर ध्यान दो, कौन वाला एरा में चलेगा? ये बीमारी पकड़ ले तेरा में कौन वाला चलाना है? देखो मसाब रखल है, कौन उठा के लाओगे? अब देखो बाबू इसका इंजेक्शन में कौन कौन दवाई चलेगा, ध्यान देना। इसके साथ चलेगा बाबू हैज, या तो चलेगा हैव, या हैज या तो हैव। कौन उम्र वाला के कौन वाला पड़ेगा बाबू, ध्यान होना चाहिए। सियाना के भाई बबुआ मतलब बड़े लोगों के है, छोटका में भोंकले हो तो वो बचेगा, तो ध्यान देवे ना पड़ेगा। हैज या तो हैव, मैंने एकदम सिंपल सा फंडा लगाओ कि कैसे इसको हम बनाएंगे। नहीं तो बबुआ हैज और हैव, तो हैज और हैव, हैज अब समझना होगा कि हैज केकरा देना है और हैव केकरा देना है, तब भोंक दें। हैज केकरा देना, हैव केकरा भोंकें। माइंड खाली तैयार रखो ना भाई, तुमको कोई ताकत नहीं लगाना भाई, तुम खेलने के लिए, सीखने के लिए। मैं आपको बता रहा हूं कि किसके साथ हैज डालना है और किसके साथ हैव डालना, ये आपको समझना है। और बिना समझे उत्तान देगा, समझ के काम करना खेल है नहीं। तो बाबू कहता है कि यदि सब्जेक्ट तुम्हारा सिंगुलर है, सिंगुलर मतलब एक, तो उसके साथ लगाना हैज है। यदि सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो उसके साथ लगाना हैव है। किसके साथ क्या लगेगा? क्लियर? सब्जेक्ट को चेक करना, एगो रहेगा ना, सिंगुलर रहेगा ना। आई खचड़वा है, आई बड़ा का खचड़ है, उसको छोड़ देना, ठीक है। तो एगो रहेगा ना हैज, सिंगुलर हैज, और एक से ज्यादा रहेगा तो कोनो दिक्कत? अरे बाबू आ जाएगा हम लोग, तो बोलो तो हैज लगावेगा कि हैव, हैज की हैव, तुम बोलो, ये बोलेगा हाँ बोलो जी बाबू बोलो। अगर आयल है हम लोग का अंग्रेजी होता है बी, तब बी के साथ है तुम हैज लगा दोगे कि हैव लगा दोगे? तुम बोलो हैव लगा दोगे, तुम भी बोलो जी हैव लगेगा। सही बात है जी, सही बात है जी। काहे जी? काहे की कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो कितना बढ़िया बजे लगा, कखानियों बजेगा, कखानियों बजेगा ही। और बबुआ रात के आता ना तो फिर लग रहा था कि पूछे नहीं सर हमरा से, हम नीचे अरे ना
तो अब बबुआ हमने कहा कि देखो अब इसको हम लोग बनाने का काम करते हैं सब्जेक्ट। अब इसके बाद लगाते हैं बबुआ वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस, यानी आप क्या चेंज करना है वर्ब, और वर्ब का कौन सा फॉर्म लाएगा थर्ड फॉर्म। देखिए थर्ड फॉर्म बबुआ याद करने का चीज होता है, इसका कोई दवाई नहीं है कि एगो दवाई दे दें जेकरा से थर्ड फॉर्म सब घुस जाए, ऐसा कोई नहीं बना कि थर्ड फॉर्म के वो घोल बना दें मिर्चाई वो नमक पूरा मार के बढ़िया से और एकदम आराम से आपको पिया दें, और ना पिए के मैंने तो जबरदस्ती कड़िया दें। ये बात संभव नहीं है। ये बबुआ याद करना पड़ेगा, वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म होता है उसको याद करना पड़ता है। जैसे ईट एट ईटेन होगा, गो वेंट गॉन होगा, ईट एट ईटेन होगा, समझ रहे ना, तो ईटेन लगेगा, एकरा में ईट एट नहीं लगेगा, समझ रहे ना। यानी वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा थर्ड फॉर्म। एक बाद बबुआ अदर वर्ड जो बचल खुचल सब लास्ट में। आप बताओ कि वह खाना खा लिया है, तेरा में सब्जेक्ट के है तो वहाँ का अंग्रेजी कुछ होगा ना भाई, तो वहाँ का अंग्रेजी का होगा आज खेले के, आज एक साथ खेले के है नहीं, तो बाबू ही लगा दिया। अब खानी दोनों है, केकरा चढ़ाओगे एकर वाला के, और एकर साथ दूसरा वाला के चढ़ा दिया था, और वो आवेगा तब बाबू मार के मुंह कान तोड़ देगा। एकर वाला को ही चढ़ाओ एकरा साथ, समझ गया ना। जयमाला में बाबू जेकर है ओकरे साथ है ना और दूसरा साथ जहाँ मामला समझ रहे हो मुंह कान फूल के ऐसे बहरा हो जाएगा। ये तो खेल है भाई, खेलना है, जहाँ गलती खेला समझ ना। तब ही के साथ है बाबू है। आप बाबू खाना का अंग्रेजी, तक खाना का अंग्रेजी होता है ईट, लेकिन ईट नहीं चलेगा, एक साथ है वर्ब का थर्ड फॉर्म। जरा दूल्हा जा रहा है तो जरा सोच के, बिना मोर के पहुंच गया तो तुम बराते बन जाएगा, जरूरी ना है जी, चलो ना। तो ही हैज ईटेन, और एक बाद बाबू क्या लगा दो फूड, देखो बन गया ही हैज ईटेन फूड, अंग्रेजी बन गया, कोनो दिक्कत। एक आध और देख लेते हैं भाई, एक आध और खेल लेते हैं, देखते। और तो देखो बाय द वे आपको लगता है सर कैसे बना दी सर, आपको नहीं समझ में आ रहा है, कितना तो क्या करता है ना, उसको नहीं समझ में आ रहा तो बोलेगा नहीं, काहे कि उसको लगा हुआ का कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग का कहेंगे लोग, उसको रोग पकड़ ले है। कोई ना पूछ रहा था हम ही पूछें, साल समझेंगे कि मनेदा नाता जी ओहो मटिया के निकल गया, तो उससे तुमको कोई फायदा होने वाला नहीं है। जैसे हमने कहा, अब देखो जिससे पूछेंगे वही बनाएगा, ठीक है ना। अब देखो कितना के म्याज डर लगा, ऐसा पढ़ाई को अलग कराते हैं सर, हमारे अपन लिख के घरे जाते हैं, एक तो ठंडा है, पूछे वाला खेलवा कहते हैं ना जखनी सा धक धक मारता है वाले नहीं कह रहे हैं, ढकियावे लगता है अंदर से सर, प्रेशर बड़ा लगता है नहीं। तब जैसे हमने कहा बबुआ कि हम लोग है ना, हम लोग दिल्ली गए हैं, यानी दिल्ली जाने वाला काम हो गया है, फिनिश है। तो फिनिश है तो ये बाबू परफेक्ट है। अब एक इंजेक्शन यहाँ पूरी तरह से तैयार है। अब कैसे कैसे आपको उठाना है, पहले किसको उठाना है, फिर किसको उठाना है, कैसे दवाई सेट करना है, ये सब आप पर जिम्मेवारी छोड़ल है नहीं। जबकि एक बार आपको दे के हम बता भी दिए हैं कि देखो बाबू एक ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, अब ऐसे करके बाबू कंप्लीटली ठीक। तो देखो तो ऐसा कुछ आपको माइंड काम कर रहा है, देखिए तो बाढ़ नियन लग रहा है कि सर हमको मौका तो दीजिए सर, लग रहा है ना सर कि ढंगाच दे सर, है नहीं हम बना दे सर, ऐसा महसूस होना चाहिए। इसको कहते हैं थॉट लेवल बढ़ाना, मतलब डर नहीं, एक बाद का जो आना चाहिए ना बबुआ, सीखने के बाद वो खूंखार हो जाना चाहिए। मौका सर हमरो कह दें कि पहले कोची है ना, तैयारी पूरी, समझ गए कि कोनो दिक्कत। बोलो तुम दोस्त पहले क्या लिखें, बी, वेरी गुड, बी लिखा दिए। अब तुम बोलो बाबू एक बाद क्या लिखें, हैव लिख दिया।
इसके बाद तुम बोलो जी मफलर क्या लिखें? हैव के बाद ना पता चले तो अंधेरा सर। हमारा तरफ से ऑप्शन है कि देख रहे हैं सर, बाकी हमको अरे ना मने अंधेरा लग रहा है सर, क्या होगा हमको पता, तो भी बोलना है लेकिन डरना। और अगर यहाँ पे डर गया बबुआ तो तुमको ही एकदम लेके ताप जाएगा, तुमको हमेशा डराएगा अंग्रेजी, समझे ना। तो क्या हो रहा है देखिए नहीं, ओहो में आनंद लेना, कोई घबराने की बात नहीं। बोलो बगल में तुम दोस्त क्या करें? हेलो ना, देखो ना, हम लोग दिल्ली गए हैं, यही सेंटेंस है। तो दूगो तो काम हो गया, बी हैव, एक बाद भी कुछ चाहिए। तो यहाँ के बाद अगर आपको पता नहीं चलता है तो ई वाला कहना है, अगर आपको पता चलता है तो बोलना है, लेकिन आनंद उतना ही रखना है। ई नहीं क्या हमारा बनावे नहीं आ रहा। हमरा से को अलग पूछे थे सर, हमरा से को अलग पूछे सर, हम सोच रहे थे कि आज ठंडा था कैसा मटियाले थे, अब पूछ रहे थे तब पहिलका पूछते वही वाला आसान था, एक और बात का केरो पता चल रहा है। नहीं ऐसा ही लग रहा है। तो आप अपने अनुसार खेलिए, क्या लग रहा है बाबू? आए गोइंग टू दिल्ली होगा। चलिए इनको कहना है कि गोइंग टू दिल्ली होगा। चलिए ठीक है, गोइंग टू दिल्ली होगा, इनको कहना है। बहुत बढ़िया है बाबू, तुम भी बोलो जी बगल में। गोइंग टू दिल्ली है, मेरा मित्र बोला सर थोड़ा, हाँ बोलो बोलो फिर से। गोज टू दिल्ली, अच्छा चलो गोज टू दिल्ली, चलो ठीक है। एक और हम आपका फीडबैक जैसे जैसे आ रहा वैसे वैसे हम लिख रहे हैं। स्थिर रहो ना, तुमको मौका मिलेगा। अपन वाला में बहुत मौका दे। अभी दूसर क्या है समझ गया, उसको में तुम तलाश करने के प्रयास मत करो। जब आपको मौका मिलेगा आपको बोलना है, ठीक है ना। आप अपना सोच के विचार के सब करके रख ले रहिए। जब आपको मौका मिलेगा, देखिए गोइंग आ रहा है, कहीं से गोज आ रहा है, आपको भी कुछ मन में चल रहा है, बोलो क्या होगा। चलिए एक और आ गया, गॉन होगा सर। तुम भी बोलो गोइंग। हाँ अच्छा बोलो। अभी सीख रहा है बाबू, इनिशियल पीरियड। देखो हंस के तुम लोग तो और नर्वस आ देता है। देखो अंग्रेजी सीख रहा है, देखो पढ़े में मिस्टेक कर रहा, बोलना चाहिए गॉन तो कर रहा गोने। गोने होता है, ये से नहीं डरना है। इनिशियल देखो, जब तुम सीखने का, देखो हिंदी जब सीख रहा था तो एकदम बचपने से बाबू हाड़ा हाड़ा हिंदी दे रहा था। अरे तुम याद नहीं लॉलीपॉप था बाबू। तो तेरा ध्यान दो, जब तुम बच्चा था, छोटा था, तो हिंदी तुमको बोलने आता था? नहीं बोल। तुमको पानी को पापा तो मम्मी समझ देखो हमारे बाबू पानी पानी तोड़ दिया, माँ यही सब ना। तब धीरे धीरे तो हो सकता है कि जब शुरू में पढ़िएगा तो आपसे कुछ गलती भी हो, तब हंस दिया तो ये और लसर याद आएगा कि अगला बार से नहीं बोलना, समझ गया ना, तो नहीं बोलेगा। तो हल्का फल्का गलत भी पढ़ाई कोई दिक्कत नहीं है, धीरे अभी सीख ना रहे जी, तो सीखे में तो गलती होवे करेगा। घरे से सीख कहा क्या हो कि हमारे कोई गलती नहीं थी, बस वो संभव नहीं है। चलिए गौन कहना है, तुम भी बोलो जी गौन होगा। यहाँ वोट पढ़ना चालू हो रहा है, बोलो दोस्त। हाँ गौन होगा, बोलो जी गौने होगा, बोलो जी तुम भी बोलो गौन होगा। हाँ अब देखो यहाँ गोइंग क्यों नहीं होगा। देखो बाबू ध्यान दो, यहाँ होता है V1 V2 V3 और V4। ये हो गया गो, है ना, और एक होता है बेंट, लिख दे रहे हैं, और यहाँ हो गया गॉन, और यहाँ हो गया गोइंग।
देखिए V1 में होता है गो, V2 में होता है बेंट, V3 में होता है गॉन और V4 में होता है गोइंग। स्ट्रक्चर में कहता है दवाई जो उठाना था V3 और उठा के लाया है कौन सी V4। वो रोगी बच्चे वाला है, बच्चे का बाबू। और एक V5 में बाबू का होता है गोज। V5 में क्या लगता है गोज। देखो ध्यान देना। तो अब ये V5 हो गया। तो कुछ कहा कि सर गोइंग लिख दीजिए सर, कोई कह रहा है कि गोज लिख दीजिए सर, और हमको चाहिए था V3 और तुम लगा रहे हो V4। तो तुम ही सोच लो कि गलती है कि सही है। और गलती हुआ तो कहाँ गलती हुआ, क्यों गलती हुआ। अच्छा मान लिया जाए नहीं आ रहा था तो नहीं बोलना चाहिए था, पूछ के बोलना चाहिए। और बिना बबुआ पूछले बोल दिया ना तो डबल गलती हो गया। कैसे भाई, जैसे आया हुआ है बिलाई और कह रहे कुत्ता है हाय बौड़ा हुआ, बिलाई के कुत्ता कह रहे हो। तो एक तो पहला हुआ कि तुम बिलाई नहीं चिनते हो, दूसरा का कुत्तो नहीं चिनते हो, दोनों सनाटा हो, एकदम दोनों में सनाटा हो बबुआ। ना तो पहले ना चिन रहे हो, नहीं चिन रहे बाबू तो पूछना चाहिए। क्या है सर, देखिए ना V3 तो हमको लगता सर, लेकिन V3 हमारे माथा फेंके ना रहा सर, भोंके तो सर, तब V3 भोंक देते तब तू फेंकता, और ताइयो तुम फेंक लिया। हाँ तो हो गया डबल गलती हो गया। ये बाबू कंटिन्यूअस में लगता, तुम परफेक्ट में लगा दिया। क्यों गलती हुआ, गलती क्यों हुआ समझ रहे हो। तुम्हारा माइंड में V3 नहीं था, लेकिन ताइयो तू कह रहा है लगा दिया। जबकि यहाँ पे आपका माइंड को चाहिए था पूछ लेना कि सर यहाँ V3 लगेगा सर, लेकिन मेरा माइंड में V3 जरा सा आप रखिए तो फेंक देते हैं, तब होगा पढ़ाई। समझ रहे हो, पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, गलती कहाँ हो रहा है। इसलिए सही हमारा क्या होगा, गौन होगा।